Hello students, today we are going to discuss tenses. So let's begin with the definition of tense first of all. What is tense? The tense has a form of verb that shows the time of an action and the degree of its completeness. क्या होता है टेंस में? आपको वर्ब की एक ऐसी फॉर्म मिलती है जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन, जो ये बताती है कि एक्शन का टाइम क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस का मतलब हाउ मच एक्शन हैज़ बिन completed. So let's see the examples. Birds fly in the air. I shall fly a kite on Sunday. My brother went to England last week. She has been cooking the food since morning. तो इसमें देखिए आप fly, shall fly, went, has been cooking, इनसे हमें अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस अलग अलग पता चल रही है. कहीं पता चल रहा है कि एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा, कहीं वो ख़त्म हो चुका है और कहीं वो अभी भी चल रहा है. देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यू ऑल नो दैट ईच ऑफ द 3 टेंसेज हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स. ये भी सभी को पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम तीनों को ही इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में डिवाइड करते हैं. इनको हम बाद में डिटेल में करेंगे एक एक करके. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं. हिंदी में अगर इसकी बात करें तो आप वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं देखकर इसे पहचानते हो. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, यू विल सी आइदर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. हेल्पिंग वर्ब्स में डू और डज मिलेगा व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब first plus s or es with third person singular number and object. She speaks the truth. I learn my lesson. इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आप सभी को पता है. नेगेटिव होगा तो डू और डज के साथ हम नॉट का यूज़ कर देते हैं. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो यू विल राइट इट इन दिस वे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन. यू कैन राइट इट लाइक डोंट यू टेक टी और यू कैन राइट इट लाइक डू यू नॉट टेक टी. आप ऐसे नहीं लिख सकते हो डू नॉट यू टेक टी, फिर रॉन्ग हो जाएगा. या तो आप ये ऐसे डोंट कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखिए या फिर डू के बाद में सब्जेक्ट लगाएं और फिर नोट लिखें. एक और टाइप है इसमें एम्फेटिक सेंटेंसेस. अब एम्फेटिक का मतलब होता है कि जिसमें एक्शन पर, वर्ब पर प्रेशर डाला जाए, एम्फेसिस डाला जाए, दबाव डाला जाए, फोर्स दिया जाए. जैसे यू डू स्मोक बट डोंट कन्फेस. अब यहाँ डू का मतलब क्या है, तुम स्मोक करते तो हो बट डोंट कन्फेस, पर उसको मानते नहीं हो. ही डज गो टू द मूवी बट ऑन संडेज. वो मूवी में जाता तो है पर सिर्फ संडेज को. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं. टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, या तो फिर कोई हैबिट को शो करने के लिए या फिर डेली रूटीन को शो करने के लिए, जनरल, यूनिवर्सल और परमानेंट ट्रुथ को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं. वी विल अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली. अब डेली वॉक के लिए जा रहे हैं, हैबिट हो गई, रूटीन हो गया. माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम. हमेशा टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं, तो देख सकते हो रीचेज, ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है. आई स्मेल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कह सकते हो ये यूनिवर्सल और यू कैन से साइंटिफिक ट्रुथ है. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, मूव के साथ एस लगाया. द रोज स्मेल स्वीट, दिस इज ऑल्सो परमानेंट और यूनिवर्सल ट्रुथ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इन ऑल दीज सेंटेंसेज वी कैन सी फर्स्ट फॉर्म, आइदर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म plus s or es has been used, means present indefinite has been used here. Let's see the next example. To express certain fact that is true at the time of speaking. कभी कभी कोई ऐसी सच्चाई, जिस वक्त आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, उस वक्त वो चीज़ बिल्कुल सच है. या फिर ऐसे सिचुएशन या ऐसा फैक्ट जो परमानेंट है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं. लाइक आई लिव इन दिल्ली. सपोज जिस वक्त आपने ये बात कही आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, द थिंग इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आवर स्कूल फेसेस द नॉर्थ, परमानेंट ट्रूथ हो गया. आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना. अब ऐसा तो है नहीं कि आज तो आगरा यमुना के किनारे पर है और कल गंगा के किनारे पर चला जाएगा. तो यहाँ पर स्टैंड प्लस एस, फेस प्लस एस और लिव फर्स्ट फॉर्म. तो आप देख सकते हो इन सब में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया. नेक्स्ट जो रूल है उसमें क्या बताया गया कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, आप सभी को पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज विच शो सडन फीलिंग्स और इमोशंस, जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो और कोई सडन फीलिंग बताई गई हो. तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट हो, टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन शो किया गया हो, या टू एक्सप्रेस सम इवेंट इन अ ड्रामेटिक वे, या फिर किसी इवेंट को आप ड्रामा की तरह, नाटक की तरह पेश कर रहे हैं. लाइक हियर कम्स द गार्डनर.
अब गार्डनर के बाद आप देख सकते हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और हियर से स्टार्ट हो रहा है तो आपने वहाँ कम प्लस एस कम्स लगाया। देयर शी हाइड्स, इसमें भी वही बात है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, देयर से स्टार्ट हो रहा है तो आपने हाइड के साथ एस लगाया। द शिप सेल्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, ये प्लान फ्यूचर एक्शन है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इस प्लान फ्यूचर एक्शन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगाते हैं। आई लीव फॉर कोलकाता टुमारो, इसमें भी प्लान फ्यूचर एक्शन है। शिवाजी नाउ ड्रॉज हिज सोर्ड एंड अटैक्स द एनिमी, यहाँ आप देख सकते हो ड्रॉज एंड अटैक्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अब ऐसा तो है नहीं शिवाजी आपके सामने खड़े हैं और तलवार निकाल रहे हैं और अपने दुश्मन पर वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, बट नहीं, आप एक इवेंट को, एक इंसिडेंट को ड्रामा की तरह पेश कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है तो रावणा इज सीन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर भी इसको ड्रामा की तरह पेश किया गया है। टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ एक्शन, एक साथ जब कई एक्शंस को शो किया गया हो एक के बाद एक। कमेंट्रीज, आपने देखा होगा जब कमेंट्री होती है किसी स्पोर्ट्स में, गेम में। टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। और टू कोट समवन, कोट का मतलब होता है जब किसी की कही हुई बात को आप बता रहे हो, दैट इज कोटेशन। सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। लाइक व्हाट, अशोक कैरीज द बॉल, हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर्स अ गोल। यू कैन सी 3 एक्शन हुए हैं यहाँ, कैरीज द बॉल, हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर्स अ गोल, और तीनों में ही हमने कैरी के साथ यानी वाई का आई बना दिया, ईएस लगा दिया, हिट्स और स्कोर्स तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया। देन ओबे योर पेरेंट्स, ओबे फर्स्ट फॉर्म है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है और आप कह सकते हो कि एडवाइस किया जा रहा है, जो भी है, तो इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया। कालिदास सेज ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अब कालिदास हु हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप देखो कालिदास जिंदा नहीं है बट सेज लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ब्यूटी नीड्स, नीड प्लस एस, तो ये कोटेशन है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली कंटेन सच एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेज, आपको मोस्टली ये वर्ड्स मिलते हैं, लाइक ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, जनरली, डेली, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, एवरीडे, एवरी वीक, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे और आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट रूल रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, आपको कुछ वर्ब्स दी हैं यहाँ, जैसे वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग एज अपीयर, लुक, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, इमेजिन, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, वर्ब्स ऑफ इमोशन जो आपकी इमोशन से रिलेटेड हैं, डिज़ायर, फील, हेट, लाइक, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसे नोज़ हो गया, ईयर हो गया, आइज़ हो गई, टच हो गया, टंग हो गया, स्मेल हो गया, सॉरी, हियर, नोटिस, सी, स्मेल, ये सारी वर्ब्स। एंड वर्ब्स ऑफ पजेशन, जिसमें पजेशन, अधिकार, कब्जा, किसी चीज़ पर आपका राइट दिखाया गया हो, जैसे बिलोंग करना, कंटेन करना, आउन करना, ये सब जो वर्ब्स हैं इनमें हमें जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना होता है तो कॉन्टिन्यूस ना लगाकर हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ कॉन्टिन्यूस लगाओगे तो उसका मीनिंग डिस्टोर्ट हो जाता है, उसका मीनिंग गड़बड़ा जाता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है डू यू अंडरस्टैंड, तो आप ये कहते हो कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो, यू से आई अंडरस्टैंड। आप कोई चीज़ के बारे में सोचते हो, आप कहते हो कि आई एम थिंकिंग नहीं कहते, यू से आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये घर राम का है, दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू राम नहीं कहते, आप क्या कहते हो, दिस हाउस बिलोंग्स टू राम। तो ये जो वर्ब्स आपको बताई गई हैं, इन वर्ब्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है तब भी। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।